हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार फिर से आज क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आज त्रिकोणमिति से रिलेटेड रहने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिकोणमिति से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टकराते हैं, जो अच्छे से पढ़ा रहेगा वही अच्छा नंबर ला पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है हमारा। तो 9 मिल रहा है तो 9 उतारेंगे, इधर बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि जो sec स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1, इसलिए हमारा हो गया 1। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए इसके जगह पे 1 हो गया। अब 9 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 9 यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। यदि sec a 5/3 हो तो 10a का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें समझिए आप, एक थोड़ा सा समझने के लिए एक फिगर बना लीजिए। जैसे ट्रायंगल बना लिया हम लोग, ABC दे दिए एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। और हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला, जैसे हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, ये फार्मूला हो जाएगा। तो कर्ण ए एंगल से देखना है, किस एंगल से देखना है, ए। तो ए एंगल से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कर्ण है, यानी फार्मूला होगा कर्ण बाई आधार। तो कर्ण हमारा कितना हो गया 5 और आधार हमारा कितना हो गया, 3 है, आधार हमारा 3 हो गया। हमको यहाँ पे जो लंब निकालना है, ए एंगल के लिए लंब हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किसको लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा 2 भुजा दिया है, यानी कर्ण और आधार हमारा दिया है, हमको निकालना है लंब किसके एंगल के लिए, तो ए एंगल के लिए। ए एंगल के लिए लंब हमारा ये है, आधार है और ये कर्ण है। तो हम लोग पहले जानेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हमारा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर। AC हमारा कितना है 5 है, तो AC की जगह हम 5 देंगे बराबर AB कितना है, तो AB हमारा 3 है, तो इसका मान 3 दे देंगे, इसका स्क्वायर, और प्लस BC हमको निकालना है तो BC स्क्वायर ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में हो जाएगा BC स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगी, यानी 25 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं 25 में से 9 घटाएंगे हमारा 16 होगा बराबर BC स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 16, यानी BC का जो मान हुआ हमारा 4, कितना आएगा, BC का मान निकलेगा 4। तो हम लोग पता कर लिए कि ये जो हमारा भुजा है वो हमारा 4 है। अब हम लोग को निकालना क्या है 10A का, यानी 10A हम लोग जानते हैं 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, ए एंगल से देखना है, किस एंगल से देखना है, ए एंगल से देखेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3, यानी इसका जो आंसर है वो 4/3 है, यानी 10A का जो वैल्यू आया हमारा वो 4/3 आया, यही इसका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है। इस कंडीशन में आपको जो साइन थीटा का मान होता है उसको आपको याद कर लेना है कि साइन थीटा का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, कॉस का, यानी ओवरऑल थीटा का मान आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग को याद करके आगे बनाना है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन स्क्वायर देखिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है हमारा साइन 0 यानी 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और 10 स्क्वायर 45 का भी मान कितना होता है 1, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन पहला देख लिए, दूसरा देख लिए और तीसरा देख लिए। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको
फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 3 देख लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 हमारा जो कहता है कि यदि 4 अल्फ़ा बराबर 180 हो तो हमारा साइन अल्फ़ा का मान निकालना है। 4 अल्फ़ा बराबर 180 दिया है और साइन अल्फ़ा का मान निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, पहले 4 अल्फ़ा बराबर 180 दे देंगे। हम जानते हैं गुना में ही इधर आएगा तो भाग में, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 180/4। अब हम लोग काट देंगे, इसको काटेंगे तो 45 मरतबा में कटेगा और जो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। हमको अल्फ़ा का मान नहीं निकालना है। अगर अल्फ़ा का मान निकालना रहता तो अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री आता। हमको साइन अल्फ़ा का मान निकालना है, तो साइन अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा के जगह पे हम लोग देंगे 45 डिग्री। कितना देंगे, 45 डिग्री। और ये साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका आंसर यही है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा बराबर √3 दिया है तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, टेन थीटा बराबर √3 दिया है और टेन थीटा बराबर √3 है। तो हम जानते हैं टेन कितना डिग्री का मान है, √3, तो टेन 60 डिग्री का मान है √3 और 10 से 10 हमारा खत्म हो जाएगा, तो जो थीटा का वैल्यू है हमारा 60 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे पढ़ेंगे, यदि 2 थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा कितने के बराबर होगा। 2 थीटा बराबर हमको दिया है 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा को बराबर 60 करेंगे और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हमारा 60/2 हो जाएगा। काटेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी थीटा का जो मान आया हमारा 30 डिग्री आया और हमको निकालना है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन थीटा है और इस थीटा के जगह पे हम लोग 30 डिग्री मान पुट करेंगे और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा 1/2 के बराबर होता है। इसका आंसर 1/2 रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखे थे पिछली बार, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, तो हम लोग चलिए बनाते हैं। जब भी त्रिकोणमिति में पाई आए तो पाई के जगह पे हमेशा कितना लेना है, तो पाई के जगह पे हमेशा 180 लेना है। कितना लेना है, 180 डिग्री मान पुट करना है। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, एक है -10² रहेगा और पाई के जगह पे कितना देंगे, तो 180/4 और ये बड़ी बट्टा यहाँ बराबर देंगे। ये 1 + 10² a और ये सॉरी a नहीं है, ये हमारा पाई के जगह पे जो होगा 180/4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 45 मरतबा में और ये भी हमारा कटेगा 45 मरतबा में। तो हम लोग ऐसे इसको सोल्व करेंगे। 1 - 10² 45 डिग्री हो गया और नीचे में हुआ 1 + 10² 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि जो 10² 45 का मान होता है वो 1 होता है। नीचे में भी वही है तो इसका जगह पे 1 देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 - 1 हो जाएगा। 1 + 1 हो गया बराबर 1 में से 1 गया 0/2 और ये हमारा 0 हो गया। तो इसका आंसर हमारा 0 आ गया। हम लोग क्वेश्चन 8 को देखेंगे। हमारा √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकालना है, यानी थीटा का वैल्यू निकालना है। ये गुना में इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, तब हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। यानी सेक थीटा बराबर 2, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हमारा √3 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा यानी सेक कितने डिग्री का मान है, तो हमारा सेक ये सेक 60 डिग्री का मान है हमारा। सेक से सेक खत्म हो गया और थीटा के जगह पे हमारा 60 डिग्री आंसर हो गया। इसका आंसर यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। 9 हमारे यहाँ है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। इसका मान याद होना चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री का मान। तो हम लोग जानते हैं जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पे गुना देंगे और कॉस 30 डिग्री का मान वही होगा √3/2, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। यानी √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 होगा। माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 2 दूना 4 होगा। हम लोग जानते हैं 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ 3 - 1 होगा। 3 में से 1 को घटाइए आप लोग,
3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टे में 4 यानी कटेंगे 1/2 यानी फाइनली आंसर हमारा 1/2 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन 10 को देखेंगे। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन 10 में हमको मान बैठाना है cos 60 डिग्री का मान। तो cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 और माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए 1 और बट्टे में लिखिए यहाँ 1/2 और माइनस में 1 यानी बट्टा में 1 और यहाँ भी 1 दे दीजिए। अब हम इसको बनाते हैं, इधर इधर एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस में 2 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट 2 से 2 कट गया, 2 1 3 मिल के बन गया और यहाँ 2 यानी -1 हो गया। इसमें भाग करेंगे तो -3 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग बनाइए और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ है, इसको भी आप लोग बनाइए और दोनों क्वेश्चन को बना करके सोल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपका कमेंट देख सके और अच्छे से आप लोग की तैयारी हो सके। तो इस दोनों सवाल का कमेंट में जवाब देना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।